एक बार प्रेम से माता जी का जयकारा लगाइए। बोल सच्चे दरबार की। और तेज आवाजें बोलिए, सच्चे दरबार की। बहुत सही। खाना वाना तो खा लिए होंगे सब लोग, फिर भी आवाज नहीं निकल रहा है। चलिए बात को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। परिचय तो आप सभी लोग हमारा जानते हैं, मुकेश दुबे नाम है हमारा। आप लोगों को 2 साल हो गया हमारी संस्था में जुड़े हुए। आज 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आपको संस्था के द्वारा पुरस्कार दे करके सम्मानित किया गया है। इसके लिए हमारे संस्था की तरफ से आपके 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हमारी संस्था की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद है और बधाई है। लगा नाराज हैं आप लोग, नाराज है तभी ताली नहीं बजा रही हैं। कभी कोई गलती हो जाएगी तो आप हमें अपना बेटा अपना भाई मान करके हमारी गलती को क्षमा करिएगा। और कोई भी सवाल मन में आपके रहेगा तो आप सीधा पूछिएगा हमसे, किसी से ना पूछिए। आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप सीधा हमसे बात करिए। क्योंकि कहा जाता है कि हमारी गलतियां हमसे कहो, दूसरों से नहीं। क्योंकि सुधरना किसे है? हमें, दूसरों को नहीं। तो जो भी सवाल जवाब हो मन में वो आप डायरेक्ट हमसे पूछिए। हमें आपसे मतलब है और आपसे हमें मतलब है। बाकी दाएं बाएं की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं। अगर कामयाब होना है जिंदगी में तो 2 सिद्धांत अपनाइए, मतवाला हाथी की चाल चलिए और दूसरा बिल्ली की तरह चलाक रहिए, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। दाएं बाएं अगर देखे तब कुछ नहीं हो पाएगा, तब सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, सब सोचा हुआ बुद्धि फेल हो जाएगा। तो आज 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आपको संस्था के द्वारा पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। जैसा कि संस्था के द्वारा वादा किया गया था कि आप 5 साल तक संस्था को सहयोग देंगी, अपना आशीर्वाद देंगी, साथ देंगी। तो संस्था के द्वारा हर साल एक पुरस्कार देकर के आपको सम्मानित किया जाएगा। उसका कोई पैसा नहीं लेती है संस्था। आपके बिटिया के शादी में आकर के संस्था के द्वारा जो सामान दिया गया, कन्यादान हुआ, उसका भी कोई पैसा संस्था नहीं लेती है। कोई भी सदस्य अगर एक्सपायर हो जाते हैं, उनके मृतक परिवार को जो मदद दिया जाता है उसका भी कोई पैसा संस्था नहीं लेती है। और जो ये पुरस्कार आपको 5 साल में 5 तरह के मिलेंगे, इसका भी कोई पैसा संस्था नहीं लेती है। आपके पैसे से चवन्नी नहीं काटती है संस्था। ये जो हम दान पुण्य करते हैं, सहयोग करते हैं, ये हम किस लिए करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। इसीलिए मैं मदद करता हूँ। हम चाहें अगर तो किसी को कुछ न दें, हमसे कोई जबरदस्ती नहीं लेगा। आपको आपके पैसे से मतलब है कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे और हमको सुरक्षित वापस मिले, उसी से केवल मतलब है, उसीलिए आप जुड़ी हैं। लेकिन ये जो बीच बीच में मदद दिया जाता है, जो सामान दिया जाता है, कन्यादान, मरनी हरनी में मदद, ये संस्था अपनी इच्छा से करती है। हम अपने बेमत अनुसार करते हैं, अपने खुशी से, अपना परिवार मान करके। आपके दुख से हम दुखी होते हैं, आपके सुख से हम सुखी होते हैं, और ये होना भी चाहिए। इसीलिए मैं करता हूँ। मेरा जब कोई सदस्य बुलाता है हमको कि सर जी हमारे घर बिटिया की शादी में फलाने तारीख के, तो हमें खुशी होती है कि बिटिया की शादी है, और हमारे पास जो रहता है हम भी लेकर के आते हैं और बिटिया को देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कन्यादान करते हैं अपने बेमत अनुसार। हम सुन जाते हैं हमारे सदस्य के घर कोई दुख की बात हो गई, हमारे यहाँ जुड़े थे,
हमारे संस्था का सहयोग कर रहे थे, हम दुखी हो जाते हैं और जो हमारे पास रहता है हम उस परिवार को दे करके मदद करते हैं। और ये जिस दिन हम करते हैं उस दिन हमको जितनी संतुष्टि होती है वह पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। मैं इसलिए इस कार्य को करता हूं। आज हमारी संस्था जो गांव-गांव, जिले-जिले बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमारे पास बेटियों का आशीर्वाद है, हमारे पास हमारी माताओं का, हमारी बहनों का आशीर्वाद है। इस वजह से हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। आज कोई गांव जिला नहीं बचा। आप लोग मोबाइल पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे हमारी संस्था का यूट्यूब चैनल आप लोगों के मोबाइल में सब्सक्राइब हुआ होगा, तो आपके मोबाइल पे आता भी होगा हमारा कार्यक्रम। और अगर नहीं आता होगा मोबाइल में, अगर सब्सक्राइब नहीं है चैनल, तो आप अपने मोबाइल में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। आप अपने बच्चों से बोलिएगा, बच्चे कर देंगे। हमसे आपसे ज्यादा होशियार हैं बच्चे। आप घर बैठे कार्यक्रम हमारा देखिए कि हमारी संस्था कहां कहां पहुंच चुकी, हमारी संस्था क्या क्या करती है। ये जो 2 साल का सफर आपने तय किया, इन 2 सालों में आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई आया नहीं होगा और आपको ये नहीं कहा होगा कि कोने चक्कर में पड़ल बाटू, हाँ भाग जाइए 100 रुपया लेके। बहुत लोग मिले होंगे आपके भी मन में। इन 2 सालों में कम से कम 200 बार तो सवाल जरूर उठा होगा मन में कि कहीं गड़बड़ा न जा। हाँ, आप बार बार कार्यकर्ता को कहती भी होंगी कि देखिए फलानी तो ही देख के दे दादी पैसा, गड़बड़ाए न पावे। हाँ, तो ये मन बड़ा चंचल है, इस मन में 1000 सवाल उठते रहते हैं। ठीक है, इस मन की गति कोई रोक नहीं पाएगा, इस मन की गति बहुत तेज होती है। यहाँ बैठे हैं, अभी 1 सेकेंड में गोरखपुर पहुंच जाएगा मन, इतनी तेज गति है। तो फिर भी आपने किसी की बातों को नहीं सुना, आप अपने आत्मा की सुनी, अपने दिमाग से की और कार्यकर्ता के विश्वास पे 2 साल का समय आपने बिता दिया। इसके लिए हमारी संस्था की तरफ से आपको धन्यवाद है और बधाई है। ऐसे ही अपना विश्वास और अपना धैर्य बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे वादा करते हैं कि कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ पे गाड़ी भी भेजेंगे, हम यहाँ पे गाड़ी भी भेजेंगे, आप सब लोग एक बार जरूर आइए। और जब तक गाड़ी नहीं आ पाती है, अगर आने का विचार है आपका, जैसे कार्यकर्ता लोग जाती हैं ऑफिस पे जमा करने, तो आप लोग इनके साथ आ जाइए, किराया भाड़ा हम देंगे। आप लोग आइए, एक बार देखिए। अब मैं बुलाऊंगा भी, गाड़ी भेज के बुलाऊंगा आपको, आइएगा और वहां पे देखिएगा, चौराहा देखिए, रास्ता देखिए, ऑफिस देखिए कि किराए के मकान में है, हमारी निजी जमीन में है, हम कपड़ा कारखाना चलाते हैं नहीं, अखबार के मालिक हैं कि नहीं, ये सब अपने आंख से देखिए ताकि आपको विश्वास हो। आप कार्यकर्ता के भरोसे न रहिए, उनके विश्वास पे कि जब पैसा मांगे जाता तब कहिए फलानी देखिए तो ही देख के देता। ठीक, हाँ, आप सब लोग आके अपने आंख से देखिए और इस काम को सब लोग करिए। हम पहली बार भी, पिछली मीटिंग में भी आकर बोले थे कि इस कार्य को सब लोग कर सकते हैं। आप जैसे 100 रुपया बचत करती हैं, आप इसमें रोजगार भी कर सकती हैं। आप भी चाहें तो समूह बना सकती हैं, अपने बिटिया बहन के यहाँ, अपने गांव में, अगल बगल सहेली के यहाँ, कहीं भी मीटिंग कराना हो आप करवा सकती हैं। सब लोग मेन बन सकती हैं, सब लोग घर बैठे 2 पैसा कमा सकती हैं। बहुत ही बढ़िया काम है ये। 5 लोगों को, 10 लोगों को इकट्ठा करिए, आप फोन करके हमको बुला लीजिए, पासबुक के पीछे हमारा नंबर है, या जो कार्यकर्ता है इनको बता दीजिए, किरण जी को बता दीजिए, हम आ जाएंगे, मीटिंग कर देंगे, जोड़ देंगे। आप मेन बन जाइए, घर बैठे 2 पैसा मिलेगा, हर महीना किराना का सामान मिलेगा। आज जिसको मेन बनाएंगी बिटिया बहन सहेली को, वो भी घर बैठे 2 पैसा पाने लगेंगे। बहुत ही अच्छा काम है, जान लीजिए, अपना भी भला है, दूसरे भी भला। इस काम को करिए। आज जो इनाम पुरस्कार मिलेगा वो अलग मिलेगा, जितना मेहनत करेंगी। आप लोग आइएगा ऑफिस में, देखिए, मोबाइल में खुद देखिए आप लोग कि क्या क्या सामान लोग पाती हैं। जो हमारी माताएं बहनें इसमें काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, बहुत कुछ मिलता है। गाड़ी घोड़ा, फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, तमाम चीजें मिलती हैं। तो आप लोग भी आइएगा, हम ऑफिस से बुलाएंगे आपको, वहां आइएगा। माँ भगवती का मंदिर है, वहां पे भंडारे का कार्यक्रम भी चलता है।
आप आइए, वहां भर पेट भोजन कराता हूँ, पानी पिलाऊंगा, गाड़ी में बैठा करके घर भिजवाऊंगा। इस तरह की हमारी व्यवस्था है। और हमारी जो माताएं बहनें आती हैं ऑफिस पे, वो अपनी इच्छा से, अपने खुशी से वहां दान भी करती हैं भंडारे में। कोई आटा लाता है, कोई चावल लाता है, कोई 10-20 चढ़ावा चढ़ाता है अपनी इच्छा से। कोई कोई हमारी बहनें माताएं तो कह के नोट करवाती हैं रजिस्टर में कि सर जी जो कन्यादान आप करी ना हर साल घूम घूम के, वो हमें 50 रुपया हमारा लिख ले। जो मरनी हन्नी में जाके आप मदद करी ना, वो हमें हमारा 100 रुपया लिख ले। ऐसे हमारी माताएं बहनें वहां पे दान करती हैं अपनी इच्छा से, मैं किसी से मांगता नहीं हूँ। और उनके इस काम को देख करके मुझे इतनी खुशी मिलती है, उन्हीं लोगों को देख करके मेरा भी यह मन हुआ। आज जो मैं कर रहा हूँ, जो कन्यादान कर रहा हूँ, दान पुण्य कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, ये उन्हीं लोगों को देख करके हुआ। आप ही जैसी माताएं बहनों का विचार देख करके हुआ, सोच देख करके हुआ कि आप अगर 10 रुपया दान दे सकती हैं तो हम काहे नहीं दे सकते हैं, हम भी देंगे। हाँ, आप एक तो समूह बना सकती हैं 2 घंटा जो है मेहनत करके, महिला होकर के, तो मैं एक पुरुष हूँ, मुझे तो और मेहनत करना चाहिए। यही देख करके, आप ही जैसी माताओं बहनों को देख करके मेरा मनोबल बढ़ता है और रात दिन चलता रहता हूँ। हम यही आपसे निवेदन करेंगे कि अपना आशीर्वाद और अपना सहयोग और अपना साथ ऐसे ही हमारी संस्था पे बनाए रखिएगा, क्योंकि बिना आपके साथ के, बिना आपके आशीर्वाद के हमारी संस्था आगे नहीं बढ़ पाएगी। आज ये जो कन्यादान जैसा करने का पुनीत कार्य हमें मिला, जो हजार यशोमेघ यज्ञों से भी बड़ा होता है, जो सबके नसीब में नहीं मिलता, अगर ये हमें मिल गया तो इसका सारा श्रेय आप जैसी माताओं को और बहनों को जाता है। बार बार मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों को। मैं आपका ऋणी हूं, कर्जदार हूं, ताउम्र रहूंगा, यह कर्जा नहीं चुका पाऊंगा कभी भी। आपने जो हमको दे दिया, वो हम कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे कि ये हमको मिलेगा, कन्यादान करने का मौका। इसके पहले भी बहुत सारा व्यवसाय भी मैंने बताया ना, अखबार का काम है, कपड़ा काम है, तमाम पैसा कमाते थे, लेकिन कभी मन में विचार नहीं आया कि किसी गरीब के घर जाकर के, किसी बिटिया की शादी में जाके एक चम्मच दे सके 5 रुपया के, कभी विचार नहीं आया। और जब से इस कार्य को हमने शुरू किया, आप जैसी माताओं बहनों का साथ मिला, आपका आशीर्वाद मिला, आपका सहयोग मिला, तब से गिनती नहीं है कि अब तक हम कितनी कन्याओं का कन्यादान कर चुके और हर साल कितनी कन्याओं का कन्यादान करते हैं और आगे कितना करेंगे, गिनती नहीं है। लाखों रुपया कन्यादान में बांटता हूं। जब से शादी का समय शुरू हो जाता है, गाड़ी में अपने कन्यादान भर के, सामान भर के घूमता हूं। हमें कोई विधायक नहीं बनाया है, न कोई हमें नेता बनाया है, न हमें कोई मंत्री सांसद बनाया है कि हम ये जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं हमें करना चाहिए। नहीं, जिसे बनाया गया है वो तो अपना घर खरीद रहा, अपनी गाड़ी खरीदता है, वो तो चम्मच नहीं देने आता है किसी को। और अगर हम इस कार्य को कर ले रहे हैं तो इसका सारा श्रेय आप जैसे माताओं को, बहनों को जाता है। बस आपसे मैं एक ही निवेदन करूंगा कि आप अपना आशीर्वाद और अपना साथ, अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा, ताकि हमारी जो सोच है वह कामयाब हो सके। विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करना, गरीब कन्याओं का विवाह करवाना, इस तरह की जो हमारी सोच है वो कामयाब हो सके। ये तभी होगी जब आप जैसे माताओं का, बहनों का साथ मिलेगा। अपना आशीर्वाद सदैव हमारी संस्था पे बनाए रखिएगा, हमें अपना बेटा भाई मान करके। कभी कोई गलती होता है, कोई बात अगर कड़वी निकल जाती है, अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। अब मन में कोई सवाल होगा तो हमसे बतियाइएगा, हमसे कहिएगा, किसी का उलाहना लेकर के मत जाइए। न कार्यकर्ता को कुछ कहिएगा और न किसी को। आपके मन में कोई विचार होगा, कोई सवाल होगा, आप हमसे कहिएगा। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। और कहीं किसी को मीटिंग कराना हो तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर डायरी में नोट करा सकती हैं। शाम को मैडम फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगी। आज ये जो हम गांव गांव बढ़ते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आप ही जैसी माताएं बहनें, रोज कोई न कोई फोन करता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले गए मीटिंग करावे, बहन के यहाँ चले गए, सहेली बुला होता चीन, ऐसे रोज कोई न कोई फोन करता रहता है, हम चलते रहते। तो आप लोगों से भी निवेदन हमारा यह है कि आप जैसे अकेले जुड़ी हैं, ऐसे दूसरों को भी जोड़ने का काम करिए, ताकि हमारा संगठन मजबूत हो। हमारे पास जितने लोग होंगे उतना हम मजबूत होंगे, अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ अपनी बात को हम खत्म कर रहे हैं।
और बात खत्म करने से पहले एक निवेदन कर रहे हैं आपसे हाथ जोड़ करके कि जैसे आप एक आदत बनाई है चाय पीने का अपने घर में, आदत है ना सबके, छूटता नहीं है, कोई ब्रश करके मांगता है, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता है। ऐसे एक आदत और बना लीजिए कि रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। इसी के साथ बात को खत्म करते हुए पुनः एक बार प्रेम से माता जी का जयकारा लगाएंगे। बोल सच्चे दरबार की।